वेलकम टू डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट रत्सण बलिया। मैं आतिश गिरी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज जो है हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी भी कोई भी चालक तार होगा, उस चालक तार में किसके प्रवाह को? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और एक फार्मूला होगा Q बराबर N इंटू E, जहां N जो होगा, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होगा। आवेश की मात्रा जिसका मान होता है -1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। क्लियर है? तो देख लीजिए, वैद्युत आवेश पहला टॉपिक है। वैद्युत आवेश चैप्टर पहला है और उसमें पहला टॉपिक वैद्युत आवेश। परिभाषा है कि किसी भी चालक तार में किसके प्रवाह को? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम वैद्युत आवेश कहेंगे। इसे किस चीज से डिनोट करेंगे? Q से। और Q बराबर हमारा फार्मूला होगा N इंटू E, जहां पर N जो है इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होगा। क्लियर है? अब ये जो वैद्युत आवेश है ये दो तरह के होंगे। वैद्युत आवेश के प्रकार, तो वैद्युत आवेश जो है दो तरह के होंगे। पहला जो होगा वह धनात्मक वैद्युत आवेश होगा, धनात्मक वैद्युत आवेश, और दूसरा जो होगा वह ऋणात्मक होगा। अब धनात्मक वैद्युत आवेश किसे कहेंगे? तो जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो उस पदार्थ पर जो आवेश होगा उसी आवेश को हम धनात्मक वैद्युत आवेश कहेंगे। और ऋणात्मक वैद्युत आवेश जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक वैद्युत आवेश कहेंगे। हम धनात्मक वैद्युत आवेश के बारे में समझ गए, ऋणात्मक वैद्युत आवेश के बारे में समझ गए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो है हमारा जो देखेंगे, अगला जो नियम है वह है कूलाम का नियम। अगला टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर से है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए ध्यान से, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है? अभी हम आप बताए हैं कि आवेश दो तरह के होंगे। इसके पहले हम अभी आपको बताए हैं कि आवेश जो है दो तरह के होंगे। एक होगा पॉजिटिव प्लस Q और एक होगा निगेटिव माइनस Q। तो होगा क्या कि कूलाम ने देखा कि जब हम आवेशों को, स्थिर आवेशों, ये स्थिर वैद्युतिकी है क्योंकि हम इस स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो बताया गया इसमें कि यदि दो बिंदु, कूलाम के नियम के अनुसार उसने बताया, क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के बारे में कूलाम ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार देखिए, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक आवेश जो है प्लस Q1 है और दूसरा भी प्लस Q2 है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार पहला जो होगा F, इन दोनों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या है? आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को हम कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल। तो ये वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती होगा इनके गुणनफल, मात्राओं के गुणनफल Q1, आवेश Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि F जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा, बीच इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा r², या यहाँ से हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर एक नियतांक लेंगे K Q1 Q2 बटा ये r², जहाँ K का जो मान होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब ये K की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पुट करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा फार्मूला वह F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा r², ये हमको जो है बेसिक फार्मूला प्राप्त होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश अभी निर्वात में रखे गए हैं, जिसकी परावैद्युतांक K का मान 1 होगा। ये भी हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, और यदि हम इन दोनों स्थिर बिंदु आवेश को किसी एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक, अभी आप ये समझे नहीं होंगे कि परावैद्युतांक क्या है, लेकिन अभी आप समझिए इस बात को जो हम बता रहे हैं। परावैद्युतांक, यदि इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों को हम एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K है, तो उस समय जो फार्मूला होगा F बराबर 1/F, यहाँ M लिख देते हैं, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बटा r²। यहां से हम इस फार्मूले से देखेंगे एक चीज, पहली बात कि यदि आवेश मतलब जो दोनों बिंदु आवेश हैं परस्पर पास रहेंगे, इनके बीच की दूरी कम होगी। अगर ये दोनों परस्पर पास रहेंगे तो यदि ये दोनों पास रहेंगे, दूरी r कम होगी, तो बल देखिए, बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है इसके वर्ग का। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी कम रहेगी तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह बढ़ जाएगा। और यदि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अधिक होगी तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब कि यदि आवेश पास रहेंगे तो वैद्युत बल का मान ज्यादा होगा, और यदि आवेश स्थिर बिंदु आवेश दूर होंगे तो वैद्युत बल का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। जैसे पहला है, आपको हम बता दें, यदि सजातीय आवेश होंगे, सजातीय आवेश मतलब कि सेम पोलरिटी के प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर प्रतिकर्षित करेंगे ये, ठीक है, प्रतिकर्षित। और ये भी दोनों सेम हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत प्रकृति के जो भी आवेश होंगे वह एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे एक प्लस Q है
और एक माइनस क्यू है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा और यहाँ पर जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? चाहे माइनस क्यू और इधर प्लस हो, तो ये इनके बीच जो लगेगा वह प्लस माइनस होगा, विपरीत होगा तो समझिए आकर्षण होगा, और अगर सेम होंगे तो समझिए कि प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पर जो पीछे हम एक बताए थे दूसरा इसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा, हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2, ठीक है, कूलाम पर -2 होगा, सही है। ये इसका मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम पर -2, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में आपको काम करेगा, इसकी वैल्यू बार बार पुट करने के लिए आएगा, रखना पड़ेगा हम लोगों को। अगला देखते हैं, आवेश कह रहा है अगला जो है कि जैसे एक एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, हाँ आगे देखिए, अगला जो है आपका दिया है कि आवेश का मात्रक कूलाम, ये सब तो बता ही दिए हैं, पीछे ही बताए हैं। अभी आगे कहा है कि अगला जो है हमारा है स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए पहला जो है वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल आकर्षित मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नेचर का होता है। मतलब ये आकर्षण बल, आकर्षण वैद्युत बल भी होता है, आकर्षित भी होता है और प्रतिकर्षित भी होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सदैव कौन सा बल होता है? आकर्षित बल होता है। कौन सा बल होगा? आकर्षित बल होगा, ठीक है। दूसरा जो है इनमें तुलना, मतलब दोनों में अंतर क्या है? वैद्युत बल आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव जो है क्या होगा? आकर्षित होगा, क्योंकि वहां पर F = G m1m2/r² होता है। ये Fg होता है और ये Fe जो होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2/r²। दोनों के जो फार्मूले हैं सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि ये Fi इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो आकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों नेचर का होगा, जबकि ये हमेशा अट्रैक्शन का होगा, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्शन का होगा इसमें। क्लियर है? अब वैद्युत बल ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है अंतर? दूसरा हम देखेंगे इसमें ये है अंतर कि जो वैद्युत बल होता है इसका मान गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा जो है ज्यादा होता है। जैसे हम सभी हैं, हम पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी है, लेकिन उसका प्रभाव हमको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वैद्युत बल अगर लगा दिया जाए आपके ऊपर, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स आप पर दे दिया जाए, तो वह आपको झटका, बिजली का झटका लग जाता है ना। तो इसी तरह से ये वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल मजबूत मतलब शक्तिशाली होगा, किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। क्लियर है? चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।